आयत में कई मसाइल को बयान किया गया है। पहली बात देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ऐ ईमान वालो नशे की हालत में नमाज के पास न जाओ। पता क्या चला कि नशे की हालत में चाहे कोई सा भी नशा हो, इतना नशा है कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या समझ रहा हूं, अपनी बोली खुद ही ना समझ में आए, तो ऐसी हालत हो तो नमाज में नहीं जाना चाहिए, यानी नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। नमाज में नहीं जाना चाहिए मतलब नमाज नहीं पढ़ना चाहिए जब तक इतना होश ना हो कि जो कहो उसे समझो। यानी नमाज में यहां से एक बात पता चली कि जो नमाज में हम कह रहे हैं उसका समझना भी जरूरी है। हम सना पढ़ रहे हैं तो सना जो पढ़ी है उसको समझना भी जरूरी है कि मैं सना पढ़ रहा हूं। मैंने रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम कहा, सजदे में सुबहान रब्बियल आला कहा, तो इसे मुझे कुछ समझना चाहिए कि मैंने ये पढ़ा है। इतनी आवाज में पढ़ना जरूरी है कि खुद तुम सुन लो, इतनी आवाज में नहीं कि दूसरा सुने और उसको डिस्टर्ब हो। इतनी आवाज में नहीं, इतनी आवाज में पढ़ो कि तुम समझ जाओ, तुम्हारे कानों का आवाज आ जाए। अगर इतनी जोर से पढ़ा कि बेचारा बाजू में जो खड़ा है, तुम पढ़ रहे हो, जोर जोर से तुम पढ़ रहे हो, तो वो भूल जाएगा कि वो कौन सी चीज पढ़ रहा है। तो इतनी तेज से नहीं, बल्कि इतनी तेज से पढ़ना है कि खुद समझो। और नापाकी की हालत में बेनहाय, यानी पता क्या चला कि नापाकी की हालत में कभी नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। ये तो नापाकी होगा, बगैर वुजू के भी नमाज नहीं है। यहां पर एक बात बड़ी गौर तलब है, हम मुसलमान हैं, हमें इतना जरूर मालूम होना चाहिए कि गुस्ल का सही तरीका क्या है। अगर तजर्बा किया जाए तो हमारे नौजवानों में बहुत से ऐसे मिलेंगे जिन्हें सही तरीके से गुस्ल करना नहीं आता है, गुस्ल करना नहीं आता है। अब एक बात जान लो, गुस्ल के 3 फर्ज हैं। अगर तीनों फर्ज में से एक फर्ज भी छूट गया तो पाक नहीं होगा। कोई नापाक है, एक बात बताता हूं, कोई नापाक है, एक बाल के बराबर अगर जगह सूखी रह गई तो वो पाक नहीं होगा। एक बाल के बराबर भी जिस्म में अगर जगह सूखी रह गई तो वो पाक नहीं होगा। जब वो पाक ही नहीं हुआ तो 1000 बार जो है वुजू कर ले तो वुजू होगा क्या? उसकी नमाज भी नहीं होगी। इसलिए कहा है कि सबसे अहम जो है पाकी हासिल करना है। तो गुस्ल के 3 फर्ज जो हैं, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और सारे बदन पे पानी बहाना, ये 3 फर्ज तो कम से कम अदा करो। और पानी बहाना इस तरीके से है कि कहीं पर भी औरतें हैं वो अपनी चूटी इस तरीके से खोले कि उनकी जड़ों में पानी पहुंच जाए। औरतों की जूड़ा रहता है, अगर वो उन्होंने ऐसी ऊपर धो लिया और उन्होंने जो है बालों की जड़ों तक पानी नहीं पहुंचाया तो वो भी पाक नहीं होंगे। हम हैं, अगर हमारे बाल बड़े बड़े हैं और हमने पानी ना पहुंचाया तो भी हमारा यही हुक्म है। अब दाढ़ी वाला है, किसी की दाढ़ी ज्यादा घनी है, किसी के जिस्म पे बाल ज्यादा हैं, अगर उसने बालों तक की जड़ों तक पानी ना पहुंचाया, इस तरीके से बॉडी लोशन जो हम लगाते हैं ना, तेल की तरह पानी चुपड़े इस तरीके से कि कोई भी बाल के बराबर जगह सूखी ना रहने पाए, तब जाकर के गुस्ल होता है, तब जाकर के नमाज होती है। मगर मुसाफिरी में एक बात समझो, मुसाफिरी में यहां कैद लगा दी। अब तुम मुसाफिर हो तो बात दूसरी है, मगर मुसाफिरी में नापाकी की हालत में जो है तुम नमाज नहीं अदा कर सकते। अगर कज़ाए हाजत हो जाए और मुसाफिर हो तो ऐसा नहीं है कि हम जो है नमाज उसी हालत में पढ़ लेंगे, नमाज फिर भी उस हालत में नहीं पढ़ सकते। मगर जब सफर खत्म हो उस वक्त तुम वही गुस्ल तहारत हासिल करो, उसके बाद नमाज अदा करो। या तुम में से कोई कज़ाए हाजत से आया हो, यानी पेशाब
दफे हाजत से तुम फारिग होकर के आए हो, तब भी तुरंत जो है बगैर वजू बनाए तुम नमाज अदा नहीं कर सकते। वइन कुंतुम मर्दा वाला सफरन औ जा अहद मिन लगातिकुम निसा, और अगर तुम बीमार हो या सफर में, या तुम में से कोई कज़ाए हाजत से आए हो, या तुमने औरतों को छुआ और पानी न पाया, तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो। अब ऐसा कहाँ है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पानी मैसर नहीं है? हाँ, अब जैसे एक मसला बता दूं, कोई एहतिकाम में बैठा है, अब उसे हाजत हो गई, अब उसे मस्जिद से बाहर जाना ही पड़ेगा ना। तो ऐसी सूरत में क्या है कि वो वहीं तुरंत तयम्मुम की नियत करेगा, नियत करके तुरंत निकल जाएगा। ऐसी ही मस्जिद से निकलना हो या पानी तुरंत दस्तयाब नहीं है, जैसे ऐसे मान लो लाइट चली गई, 2 घंटे गए हुए हैं, हमें हाजत है, अब क्या करें? तो ऐसी सूरत में हम पाक हैं, वुजू नहीं है, समझ रहे बात, वुजू नहीं है, अब हम नमाज अदा करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त भी हम तयम्मुम कर सकते हैं पाक मिट्टी से। वो उस चीज से तयम्मुम करना जायज है जिसको आग ना जलाए, जिसको आग, उस चीज से तयम्मुम करना जायज है। एक मसला और बता देता हूं, जब जनाजा हमारे यहाँ खड़ा होता है, जनाजे की नमाज खड़ी होती है, तो लोग कितनी नमाज पढ़ के भी जनाजा जाए ना, तब भी लोग वहां वुजू बनाते हैं। अगर तुम वली नहीं हो जनाजे के, यानी जनाजे का मेन आदमी मैं हूं, ठीक है, और तुम नहीं हो, मैंने इजाजत दे दी नमाज पढ़ाने की, इधर जमात खड़ी हो गई, अब तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है वुजू बनाओ, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है कि वुजू बनाओ, तुरंत वहीं पर तयम्मुम के 2 फर्ज अदा करो और जमात में शामिल हो जाओ, उस वक्त तयम्मुम करना जायज होता है। फतयम्मुम सईदन तय्यबन फमसहू बिवुजूहिकुम वअयदीकुम, तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो तो अपने मुंह और हाथों का मसा करो। अब तयम्मुम में 2 फर्ज हैं, हाथ और सर का मसा, ये 2 फर्ज हैं। अब मट्टी में ऐसे करें नहीं कि पूरी मल लेने का है, चेहरा की मट्टी मट्टी वाला हो जाए, ऐसे लेना है और यूं मारना है, ये दोनों अंगूठे है ना, इसको इस तरीके से मारोगे वो झड़ जाएगी, फिर उसको इस तरीके से इधर करना, इधर करना। इन्नल्लाह कान गफूरन गफूरा, बेशक अल्लाह माफ करने वाला और बख्शने वाला।